आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर जाति धर्म और लैंगिक मामले। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में जो भी प्रश्न कराए जाएंगे इनमें से ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। बताइए यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, नारीवाद आंदोलन से आशय है कि वे आंदोलन जो पुरुषों को स्त्रियों के समान अधिकार दिलाने के लिए चलाए गए थे, या ऑप्शन बी वे आंदोलन जो स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार दिलाने के लिए चलाए गए थे, या ऑप्शन सी वे आंदोलन जो स्त्रियों के समान अधिकार दिलाने के लिए चलाए गए थे, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वे आंदोलन जो स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार दिलाने के लिए चलाए गए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नारीवादी शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए महिलाओं के विशिष्ट माने जाने वाले गुण, ऑप्शन बी एक व्यक्ति जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है, या ऑप्शन सी यह मान्यता कि पुरुष और महिला समान हैं, या ऑप्शन डी वे पुरुष जो महिलाओं की तरह दिखते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक व्यक्ति जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी रूस। ऑप्शन ए अमेरिका से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म क्या है। ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी इस्लाम धर्म, ऑप्शन सी ईसाई धर्म, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत हो सकता है। ऑप्शन ए किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, ऑप्शन बी कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, ऑप्शन सी धार्मिक आधार पर भेदभाव का निषेध होता है, ऑप्शन डी यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है। ऑप्शन डी यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें को आरक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में से कम है। ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 6%, या ऑप्शन डी 3%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5% से कम है। क्वेश्चन नंबर 8, लिंग विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिमाण क्या है। ऑप्शन ए इसने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने की मदद की है, ऑप्शन बी इसने महिलाओं को एक सर्वश्रेष्ठ दर्जा प्रदान किया है, ऑप्शन सी स्थिति वैसे भी बनी हुई है जैसे वह थी, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर करने में मदद की है। क्वेश्चन नंबर 9,
इनमें से कौन सा कथन नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं करता है? ऑप्शन ए महिलाओं के लिए शैक्षिक और कैरियर के अवसरों में सुधार। ऑप्शन बी महिलाओं को मतदान का अधिकार। ऑप्शन सी उन्हें घरेलू नौकरियों में प्रशिक्षित करना। या ऑप्शन डी उनकी राजनीतिक और कानूनी स्थिति में सुधार। ऑप्शन सी उन्हें घरेलू नौकरियों में प्रशिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राजनीति में जाति का कौन सा रूप दिखाई देता है? ऑप्शन ए सरकार के गठन में जातियों को प्रातिनिध्य देने। ऑप्शन बी जातिगत भावनाओं को भड़काकर वोट पाने की कोशिश। ऑप्शन सी उम्मीदवारों का चुनाव जातियों की संख्या के हिसाब से। या ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय समाज माना जाता है? ऑप्शन ए एकमात्र प्रधान समाज। ऑप्शन बी एक पितृ प्रधान समाज। ऑप्शन सी एक भ्रात प्रधान समाज। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी एक पितृ प्रधान समाज भारत को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, लैंगिक विभाजन से क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अमीर और गरीब के बीच विभाजन। ऑप्शन बी पुरुष और महिलाओं के बीच विभाजन। ऑप्शन सी शिक्षित और अशिक्षित के बीच विभाजन। या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुरुष और महिलाओं के बीच विभाजन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। ऑप्शन ए महिलाओं के लिए आधी सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण। ऑप्शन बी 1/3 महिलाएं सदस्यों की नियुक्ति। ऑप्शन सी महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सुझाव होगा ऑप्शन ए, महिलाओं के लिए आधी सीटों का चुनाव के लिए आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कुछ ऐसे स्थानों पर लिंगानुपात किस स्तर तक गिर गया है? ऑप्शन ए 927। ऑप्शन बी 840। ऑप्शन सी 820। ऑप्शन डी 800। ऑप्शन डी 800 तक गिर चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, आंशिक रूप से सुधारकों के प्रयासों के कारण तथा आंशिक रूप से अन्य परिवर्तन के कारण आधुनिक भारत वर्ष में जाति व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। ऑप्शन ए मौलिक। ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक। ऑप्शन सी सांस्कृतिक। या ऑप्शन डी पेशेवर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा सांप्रदायिकता के क्रूप रूप के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए सांप्रदायिक हिंसा। ऑप्शन बी दंगे। ऑप्शन सी नरसंहार। या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? ऑप्शन ए विवाह और तलाक। ऑप्शन बी दत्तक ग्रहण। ऑप्शन सी वंशानुक्रम। या ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसा प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है। ऑप्शन ए नारीवादी। ऑप्शन बी समाजवादी। ऑप्शन सी पितृ प्रधान। या ऑप्शन डी साम्यवाद। ऑप्शन सी पितृ प्रधान। क्वेश्चन नंबर 19, राजनीति में सांप्रदायिकता का कौन सा रूप लेता है?
ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 20, जाति व्यवस्था के टूटने के लिए इनमें से कौन सा कारण जिम्मेदार हो सकती है? तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी।